भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को माध्यम बनाकर संसार को दिया था। महाभारत युद्ध में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को तब गीता का पाठ पढ़ाया था जब उनके कदम युद्ध भूमि में डगमगाने लगे थे। गीता का उपदेश सुनकर अर्जुन अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हुए। कहा जाता है कि गीता में जीवन की हर एक परेशानी का हल मिल जाता है। गीता कर्म करने और जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति अपने जीवन में इन सब बातों को उतार लेता है वो हर काम में विजय हासिल कर सकता है। आइए जानते हैं उन बातों को। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्पिरिचुअल जर्नी हिंदी पर। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हमें अपने कर्मों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए अपने फल की तुलना में, क्योंकि हमारे जैसे कर्म होते हैं हमें फल भी वैसा ही मिलता है। हम अगर बिना रुके कर्म करते जाएंगे तो एक ना एक दिन हमें उसका फल ज़रूर मिलेगा। व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसीलिए खुद को जानना बहुत ज़रूरी है। गीता के अनुसार जो भी व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है वो अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। कहा जाता है कि कई बार हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण बन जाता है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया वो मन में पैदा होने वाले बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। गुस्से में कोई भी व्यक्ति खुद पर नियंत्रण खो बैठता है और गलत कार्य कर बैठता है। कभी कभी व्यक्ति गुस्से में खुद का ही नुकसान कर देता है, इसीलिए गुस्से को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। गीता में भगवान ने बताया है कि यदि गुस्सा है तो खुद को शांत रखने का प्रयास करें। गुस्से में कुछ सही नहीं होता, सब कुछ बर्बाद होता है। भगवान कृष्ण ने क्या खूब कहा है कि व्यक्ति एक कठपुतली है। एक सीमित समय के लिए वो इस दुनिया में आते हैं और समय पूरा होते ही इस दुनिया से चले जाते हैं। इस बात को भगवान कृष्ण अपनी पंक्तियों में कहते हैं कि व्यक्ति मिट्टी से ही बना है और मिट्टी में ही मिल जाता है। उसका अस्तित्व बस इतना सा ही है। इसीलिए व्यक्ति को लोभ लालच की भावना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ना तो वो कुछ लेकर आता है और ना ही कुछ लेकर जाता है। वो जिंदगी भर काम करता है और मरने के बाद दूसरों के लिए सब कुछ छोड़ जाता है। कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति इस दुनिया में ना कुछ लेकर आता है और ना ही कुछ लेकर जाता है। फिर व्यक्ति इतना लालच, लोभ और अहंकार किस बात का दिखाता है जब उसके पास अपना कुछ भी नहीं है। उसके पास उसका नाम भी खुद का नहीं है, वो भी दूसरे ही देते हैं। इस दुनिया के लोगों की यही परेशानी है कि वो किसी न किसी बात को लेकर चिंता करते रहते हैं और दूसरों की जिंदगी में नजर डालते रहते हैं और देखते हैं कि उनकी जिंदगी कितनी आसान है, कितनी अच्छी है, और अपने खुद की जिंदगी की बुराई करते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं। हर व्यक्ति को जीवन में किसी न किसी बात की चिंता परेशानी रहती है और उन्हें अपनी जिंदगी अच्छी नहीं लगती, हमेशा दूसरों की जिंदगी अच्छी लगती है। इस बात को भगवान कृष्ण कुछ यूं कहते हैं कि हमें चिंता छोड़कर ये ध्यान रखना चाहिए कि जीवन में जो कुछ भी होगा अपने समय पर होगा। वो हमारे हाथ में नहीं है, हम चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए हमें चिंता छोड़कर हमारे कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर कर्म अच्छा होगा तो सब अच्छा होगा। इसीलिए चिंता छोड़कर धैर्य रखो, जो होना है वो होकर रहेगा। इसमें ना हम कुछ कर सकते हैं और ना ही कुछ कर पाएंगे, ये हमारे हाथ में नहीं है। इसीलिए अपने कर्म पर फोकस करो, उसी से या तो इस जीवन का निर्माण होगा या विनाश होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करना, ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।